हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजन बिहाइंड फेलियर इन बिजनेस लॉ। बट रीजन पर जाने से पहले कुछ डेटा बेस्ड फैक्ट आपसे शेयर कर देता हूं सो दैट आप ये समझ सको कि ये पर्टिकुलर सेशन, ये पर्टिकुलर वीडियो मई 2022 अटेम्प्ट करने वाले एक एक बच्चे के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन रिजल्ट के फेलियर्स के नंबर को इंक्रीज करने में इंडिविजुअल सब्जेक्ट कैटेगरी में, दैट मींस हमारे पास टोटल 4 पेपर हैं। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल सब्जेक्ट कैटेगरी में किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो यू माइट बी शॉकिंग, ये सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ। अब आप में से मेजॉरिटी वो है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और उन्हें ऐसा लगता है, नॉन मैथ बैकग्राउंड जिनका है उन्हें ऐसा लगता है शायद मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। बट सर यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्यों? ये मेरा 20वां अटेम्प्ट है और अगर मैं बात करूं सीए फाउंडेशन कैटेगरी में, सर स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं ऑनलाइन सेगमेंट में फ्यूचर से स्लॉट सबसे बड़ा सेगमेंट है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे इनरोल करते हैं। तो उन लेवल को, उसको बेस बनाते हुए ये बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि बिजनेस लॉ वो सब्जेक्ट है बिकॉज जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है बच्चा उसका अकाउंट्स कहीं कहीं स्ट्रांग होता है, अगर जो बच्चा मैथ बैकग्राउंड से है उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। बट दोनों ही बच्चों के लिए कोई सब्जेक्ट बिल्कुल ही नया है तो वो बिजनेस लॉ है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट में, जो कि एक्चुअल में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें बच्चा फेल करता है। तो इस पूरी वीडियो में आप जानने वाले हो फेलियर टू पासिंग एंड पासिंग टू स्कोरिंग, वो लेवल, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। बिकॉज हमेशा हमारा मानना रहा है कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो इस पूरी वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, साथ के साथ डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में भी। बहुत फोकस्ड होकर सुनिएगा बिकॉज ये वीडियो आपका मई 2022 अटेम्प्ट बिजनेस लॉ की वजह से तो नहीं लगने देने वाला। शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग, हर प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत फोकस्ड होकर सुनिएगा, ठीक है जी। सबसे पहली प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं एक्चुअल में जो मेजर प्रॉब्लम हमें लगती है। पॉइंट नंबर 1, डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर। सर इसका मतलब क्या है? जो बच्चा सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहा होता है वो एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर को ही अंडरस्टैंड नहीं करता है। हो सकता है आपको लगे सर ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, सुनते चलो बहुत ही ध्यान से, आप ये रिलेट कर पाओगे, ठीक है जी। बच्चा क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उसे एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जस्ट इमेजिन आप एक ऐसा क्वेश्चन पेपर डील करने जा रहे हो जिसके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं बोल रहा मैं, क्वेश्चन का स्टेटस ही नहीं पता कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है। तो मैं बताना चाह रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय, एक्सप्लेन, डिफाइन, ऐसे कुछ करके, ठीक है जी। फिर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आते हैं जहां पर आप बेसिस ऑफ डिफरेंस और जिन दो चीजों में डिफरेंस करना उनको बेस बना के अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ क्वेश्चन आप आंसर नोट करते हो। थर्ड नंबर पर बात करें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, यहां पर एक सिंपल सा बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है और वो किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर बेस्ड होता है, नॉट ऑन स्पेसिफिकली केस स्टडी, जरूरी कतई नहीं है। वहां पर कोई टॉपिक होता है जिस पर पूरा टॉपिक, वो पूरा पैरा बेस्ड होता है। फोर्थ कैटेगरी है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अभी तक फिलहाल सीए फाउंडेशन में डायरेक्टली बहुत रेयर देखे गए हैं जहां पर आपसे पूछा है कि ये पर्टिकुलर केस स्टडीज को एक्सप्लेन कर दो। इस पर भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है अनसीन पैसेज टाइप और आपसे बोला जाता है कि भाई ऐसा है। अगर कहीं पर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि इस वक्त मैंने अभी रिसेंटली वो कवर किया है, तो अगर उसके लेवल पर हम चेकआउट करना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बोला है फ्रॉड का केस बन रहा है ना, एविडेंस ऑफ टैक्सेस का केस बन रहा है, कौन सा केस लॉ प्रेफर करेंगे, तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी केस लॉ को हम यहाँ पर रेफरेंस जरूर से दे सकते हैं ना। तो ये कुछ ऐसा टॉपिक है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर समझना है। सर कैसे समझेंगे? टेलीग्राम पे सर्च करेंगे सीटीसी क्लासेस, जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ेंगी मैं आपको टेलीग्राम पे रिवीजन टेस्ट पेपर हो गया, मॉक टेस्ट पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, ये सारा प्रोवाइड करता चलूंगा। एज यू नो कि ऑलरेडी हम अकाउंट्स में चीजें कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या अवेलेबल है ना, ध्यान से देखिए। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास यहां अवेलेबल है सर, डोंट अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस, ना ही समझते हैं और ना ही प्रैक्टिस करते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। सोचो आपने क्लास 12th करा है ना, हाई स्कूल करा या जो भी आपने डिग्री ली, वहां पर एक पेपर पैटर्न सेट था कि इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल इतने क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। सर आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, बिजनेस लॉ पेपर पैटर्न सीटीसी क्लासेस इतना लिखिए,
तो आपको एक आइडिया लेगा। दिसंबर 21 का मैंने पेपर पैटर्न बताया होगा, उससे पहले के हर अटेम्प्ट के बताए हैं, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पहले दिसंबर 21 का जो मैंने पेपर पैटर्न बताया है वो वीडियो देख लीजिएगा। क्या करोगे, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ पेपर पैटर्न सीटीसी क्लास, इतना जब यूट्यूब पे सर्च करोगे लिख के तो स्पेसिफिकली आपको मिल जाना है। दिसंबर 21 का देखिए, पहले पेपर पैटर्न देखिए, फिर दिसंबर 21 का क्वेश्चन पेपर देखिए, रिलेट करिए कि सर ने जो बताया वो है या नहीं है। आप रिलेट भाई बिलीव ऐसे ही तो करोगे। देन आफ्टर जो जुलाई 21 का पेपर बताया उसको देखिए, है ना, फिर जैन 21, दिसंबर 2020, सारे पेपर देख डालो। हम मैंने हर अटेम्प्ट में पेपर पैटर्न बता रखा है और आप रिलेट करोगे कितना ज्यादा सटी जा रही चीजें। पेपर पैटर्न की बात करूं तो ये जो हमने अभी तक बताया है 100% पैटर्न सेम है। अगर मैंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए ये टॉपिक है, वही टॉपिक है, बदला नहीं गया आज तक, है ना। मैंने अगर बोला है कि एलएलपी क्वेश्चन नंबर 2 में दिखेगा, वही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 6 जो जिस पार्ट पे बोला है ना उसी पार्ट पर है। और पब्लिकली मैं इस बात को क्लेम कर रहा हूं, आप इसे क्रॉस चेक जरूर से करें, आके कमेंट मुझे बता दें, नहीं सर दिसंबर 21 में आपने बोला था नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो वो भी कमेंट में आके बता दें कि हाँ सर दिसंबर 21 की बात करें, जुलाई 21 की बात करें, जैन 21 की बात करें, दिसंबर 20 की बात करें, सभी अटेम्प्ट में जो पेपर पैटर्न बताया चीजें मैच हुई। इवन दो जो टॉपिक बताए हैं ना कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बार बार आते हैं अटेम्प्ट में, रिपीटेटिव इन नेचर है, वो भी कई बार मैच किया और बहुत मेजॉरिटी में आप क्रॉस चेक करिएगा। आइए जी जरा देखते हैं पेपर पैटर्न की बात। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब कतई ये नहीं कि टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, उन 6 क्वेश्चन में ए बी सी करके टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं पता होना चाहिए। सेकंड, आपको वेटेज ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए। इमेजिन करो पेपर पैटर्न नहीं पता, क्वेश्चन का वेटेज नहीं पता, प्रैक्टिस कहां से कर रहे हो भाई। सोचो ना इस बात को, किस बात की प्रैक्टिस हो रही है। तो आपको ये समझना होगा कि हम क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, ये वेटेज है क्वेश्चन का। इमेजिन करो आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन जो बड़ा टॉपिक है और आप उसको बड़े लेवल पे लेके जाने की बजाय शॉर्ट में एग्जांपल के थ्रू समझ लेना चाह रहे हो, आप उसको 2 नंबर में निपटाना चाह रहे हो। कैन यू इमेजिन दैट कि 2 नंबर में आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर में सेम टॉपिक 7 नंबर में पूछा गया, आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे और फिर आप दोष देने वाले हो आईसीआई नंबर ही नहीं देता साहब, है ना। थर्ड लेवल पे रिपीटेटिव टॉपिक आपको पता होना चाहिए। सर कैसे पता चलेंगे, आप जो मेरा बिजनेस लॉ का पेपर पैटर्न सीटीसी क्लास से लिखोगे, दिसंबर 21 का वीडियो चेक करो, जुलाई 21 का वीडियो चेक करो, काफी सिमिलैरिटी दिखेंगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में रहते ही रहते तुम्हें पेपर का वेट करना है, बस सोच किस बात कर रहे हो, है ना, प्लान करना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं और ये देखने के बाद आपको मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस भी समझ आएगी कि यार जो आईसीएआई का मॉड्यूल है, और जब मैं मॉड्यूल बोलता हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट आईसीएआई बुक, नहीं सर, मैं मॉड्यूल में सब लेके चलता हूं। आपका जो आईसीएआई बुक प्रोवाइड करती है, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं सर, तो ये सोल्यूशन कैसे होगा, आपको कौन सी वीडियो देखनी बता दिया, प्रैक्टिस कैसे करनी वो भी बता दिया, है ना। प्रॉब्लम है ये, थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं और जरा देखते हैं तीसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। ओके, थर्ड प्रॉब्लम लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। ये चीजें आप एक्सेप्ट करोगे, इवन मैं ये चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, जितने रिपीटर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं बहुत ही शिद्दत के साथ, ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर, रिपीटर फ्रेशर दोनों के लिए है। रिपीटर बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे और फ्रेशर इससे लर्निंग ले, तो रिपीटर जरूर से कमेंट करें कि एक्चुअल में अगर वो बिजनेस लॉ में गाड़ी अटकी थी या फिर बिजनेस लॉ में वेटेज मार्क्स कम आया था, उसके पीछे का मेन रीजन क्या था, इनमें से कौन सा रीजन उन्हें एक्चुअल में फील होता है शायद यहां पर उनसे इस पॉइंट पर कमी हो गई थी और इसे वो रेक्टिफाई करना चाहेंगे। और मैं ये बात कह रहा हूं, जब फ्यूचर से स्लॉट 1 अगर मैंने अनाउंस करा तो रिपीटर्स आप सभी के लिए होने वाला है, आपको टेंशन नहीं, लेकिन आप पूरी शिद्दत से काम करेंगे, ये आपको भी भरोसा रखना होगा। आओ साहब, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रिपरेशन, बहुत बार बोला है बच्चा प्रिपरेशन में पहले फेल होता है, रिजल्ट में बाद में फेल होता है। और डर किस बात का है, रिजल्ट में फेल हो गए तो अरे प्रिपरेशन जीतो, रिजल्ट जीत लोगे। दिक्कत का है प्रिपरेशन में 100% एफर्ट डाल नहीं रहे, रिजल्ट से 100% एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल सर, हो ही नहीं सकता। प्रिपरेशन में जान लगाओ, रिजल्ट खुद ब खुद जिंदा दिखेगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं सर, ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, रिटन प्रैक्टिस क्यों होती है, रिटन प्रैक्टिस में कमी आती क्यों है, वो भी समझना पड़ेगा ना। जैसे मैंने आपसे बोला प्रॉब्लम सभी बता देंगे, लिखने में प्रॉब्लम होती है, लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। और अपन है सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। सबसे पहली बात,
ड्यूरिंग स्टडी आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ इमेजिक वे में सीखना नहीं चाहिए, बड़े बड़े एग्जाम्पल सुनने में मजा नहीं आना चाहिए, आपको लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। आप अगर हमारी कंपनी जैक की वीडियो अभी आपने देखी है, कंपनी एड के लाइव सेशन अटेंड की, जो कि शाम को 7 बजे हर दिन ले रहा था मैं, है ना, आप ये फील करते हो कि मैंने आपको टॉपिक लिख लिख के कराए हैं। अब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो शिद्दत से पढ़ाया, इनकॉर्पोरेशन हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े टॉपिक आपने याद कर लिए सिंगल क्लास में, और कैसे, लिख कर। तो जब स्टडी कर रहे हो उसी को इतनी शानदार बना दो कि उस मोमेंट पे ही आप लिखो। आपको बताया कि लिख कर पढ़ना है ना, फिर मॉड्यूल से पढ़ना है, फिर सुबह उठना है, A4 साइज वाला कंसेप्ट दिया था, A4 साइज के पेपर को फोल्ड करना है और रिकॉल करना है, इस पर लोड देना है कि भाई कल रात हमने क्या पढ़ा, और उसको शॉर्ट हैंड करना है। ये बिल्डअप करता है कि हाँ यार, एक एजम्पशन बिल्डअप होती है यार, ये टॉपिक में ये चीजें इन्वॉल्व थी, हमारी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 2 से 3 बार सेम टॉपिक को सेम 2 दिन के अंदर लिख लोगे। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगी, उसमें लिखोगे। फिर 40% पेपर, 70% पेपर, 100% पेपर। ये पेपर आपने नहीं अवॉइड करने साहब। जब आप ये लिख रहे होगे, सब्जेक्ट कोई सा भी, ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जब आप ये कर रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज प्रैक्टिस में आ ही जाएगी। आप में से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर सकते हैं सर इसको पब्लिक कर दीजिए। सर मेरी बात समझिएगा, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब बच्चा फ्यूचर से स्लॉट में आता है, हम पूरी टीम लग के उसके पेपर को डिजाइन करती है, हम उसके लिए काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे ये चीज पब्लिक कर पाना बहुत टफ हो जाता है। मेरे से जितना हो सकता है मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको, सब मैं फ्री ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता आ रहा हूँ, पूरा 100% कोर्स अपलोडेड है। लेकिन अब जब बच्चा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेने को तैयार होता है, क्यों, अगर हम देश के रिजल्ट को बदलने की बात कर रहे हैं तो हमें अपने इनसे एफर्ट और ज्यादा डालना पड़ता है। हमें आपको एक डायरेक्शन में डालना होता है, और वो पॉसिबल तभी है जब हम आपको 1-to-1 गाइड कर सकें, है ना। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रैक्टिस फॉर पेपर, जब हम बात करते हैं टेस्ट पेपर की, ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हो रही है, फाइनल पेपर, ये पेपर्स हो रहे हैं, इस दौरान अगर आप समझ पा रहे हो, मैं समझाता हूं, ऐसे समझिएगा। आपने क्लास ली, क्लास में आपने एक बार लिखा, मॉर्निंग में आपने वापस से लिखा, 2 बार लिख लिया सेम टॉपिक को, फिर आपका हुआ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में आपने, ऑब्वियस सी बात है, पेपर में आने से पहले प्रैक्टिस करी होगी, तो हो गया तीसरी बार। फिर आपने इस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा जब, तो ये हो गया चौथी बार। फिर 40% वाले पेपर में आपने पेपर अटेम्प्ट किया 5वीं बार, 70 वाले परसेंट में 6ठी बार, 100% वाले में 7वीं बार। इमेजिन करो कि आप बिजनेस लॉ को 7 बार लिख रहे हो, वो भी आईसीए के एग्जाम से पहले। आप समझ पा रहे हो, ये फील आ रहा है आपको, है ना। मुझे बताना जरूर अगर आप ये फील कर पा रहे हो कि अगर आप 6 से 7 बार एक ही टॉपिक को बार बार प्रेजेंटेबल बना रहे हो, क्योंकि जब जब आप पेपर लिख रहे हो तो आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो ना, और आप खुद से सेटिस्फाई हो कि नहीं, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जब जब आप प्रेजेंटेबल बनोगे तो आपको फील आएगा इजी है यार, निकल सकता है बिजनेस लॉ, भी स्कोरिंग बन सकता है ना। प्रॉब्लम बता दी, सोल्यूशन बता दिया। आगे बढ़ते हैं साहब, आइए। डोंट नो द मीनिंग ऑफ लॉ वर्ड। सर ये बहुत बड़ा कचरा काम है, लॉ वर्ड। तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको डे 1 पे बताया था, लॉ की वर्ड मीनिंग, आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग बच्चे सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो लॉ की वर्ड मीनिंग आपको सीखनी चाहिए। कैसे सीखेंगे सर, लॉ में जब जब कोई वर्ड मिला, कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यो, समथिंग रिटन, है ना, अनजस्ट इनरिचमेंट, नो वन कैन बी रिच ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर, आपको इसे सोचना है, इनको लिस्ट आउट कर लेना है। और बेहतर करने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें बिजनेस लॉ वर्ड मीनिंग सीटीसी क्लासेस, ये भी बताया साहब, मिल जाएगा। और जो अपडेटेड वर्जन होगा मैं सेशन लाऊंगा, उसके लिए फॉर श्योर आपको टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं। डोंट अटेम्प्ट पेपर अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन। हमने यहाँ कुछ पेपर की बात करी, और ये मैं स्लॉट के बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ। जब मैं 40%, 70%, 100% का पेपर ले रहा होता हूँ, बच्चा उसको अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन लिखता ही नहीं है। 1-2 सज्जन ऐसे आते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, फ्यूचर से स्लॉट में नहीं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो बोलते हैं 15 मिनट तो बहाना है सर, आपने कोर्स बेच देना है। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, आज तक कुछ बेचा नहीं, यही तो अजीब चीज है। और ये सबसे शानदार चीज भी है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म कुछ बेचने नहीं आए साहब, है ना। और 1200 से ज्यादा वीडियो बनाई है सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए। तो आप ये समझ सकते हो, मेरा पर्पज यहाँ सेल आउट करना नहीं है। वैसे भी प्राउडली सेक्शन 8 कंपनी है सीटीसी क्लासेस, तो यहाँ पर बेचने की बात नहीं हो रही। बट शर्त यह है, जब मैंने यहाँ पे कंडीशन रखता हूँ कि 15 मिनट का टाइम मिलेगा, मैंने कंडीशन रखी है ना। तो उससे एक सज्जन का एक दिन कमेंट आ रखा था, सर 15 मिनट तो आप बस ऐसे ही देते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि सब पढ़ें तो पेपर पढ़ा क्यों नहीं रहने देते। अच्छा, मतलब ये ठीक वैसी बात है कि ये आईसीआई को लेटर लिखेंगे कि अगर आप सच में चाहते हो कि हम पास हो जाएं तो आप पेपर हर दिन लेते क्यों नहीं रहते, साल भर पेपर लो, है ना, जब मर्जी रिजल्ट निकाल देना। कमिटमेंट का तो सी भी नहीं है इंसान में। तो मैं आप सबको पब्लिकली ये बात बोल रहा हूं, अगर ये बोला जाता है 15 मिनट, तो वो मेरे लिए नहीं है सर, वो आपके लिए है कि आप एग्जामिनेशन कंडीशन को समझें,
पेपर को 2.5 घंटे का बनाएं और पेपर को 2.5 घंटे में सॉल्व करके साइड कर दें। अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन सिंगल शॉट में पेपर सॉल्व होना चाहिए। आधा पेपर अभी कर लिया, आधे पेपर शाम कर रहे हैं, आधा पेपर रात को कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। फिर आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, पेपर वहां एग्जामिनेशन कंडीशन लिखना पड़ेगा। वहां नहीं बोल सकते ना सर मेलोडी खाई क्या, पेपर आज लिख लें बाकी बाद में देख लेंगे, ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल है। फिर आप वहां प्रेशर फील करोगे, फिर आपको क्वेश्चन का लेवल ज्यादा लगेगा, अल्टीमेटली पेपर नहीं होगा सर। फिर आप वहां प्रेशर फील करके पेपर में गलतियां कर दोगे, तो वो ना हो इसलिए बता रहा हूं, ये एक प्रॉब्लम है। सोल्यूशन साफ है, जब जब पेपर लिया जाए तब तब आप पेपर लिखें। हमने अकाउंट की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जो स्पेसिफिकली फ्यूचर से स्टूडेंट के लिए होती है, बट हमने फिर भी पब्लिकली उसको ऑन करा है ना, कि सभी के लिए, कोई बात नहीं, ये करते हैं यार। और उसमें एफर्ट आप सबके देख लो, पेपर डाउनलोड कर रहे हैं 6,000, 10,000, 15,000 बच्चों ने पेपर डाउनलोड करा है। आप इसको टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बीआरएस का पेपर मैंने अभी तक इसीलिए छोड़ा है। 16,000 बच्चे तकरीबन पेपर डाउनलोड कर चुके हैं। बट बीआरएस की उस पेपर वाली वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन देखेंगे, 1000 लोगों का भी कमेंट रिगार्डिंग पेपर परफॉर्मेंस नहीं है। आप एक्सपेक्ट करो फिर क्या कर सकते हैं सर। अब जब वही बच्चा फ्यूचर से स्लॉट में आता है तो एक कसम खा के आता है कि रगड़ के मेहनत करेगा तो वो स्लॉट में आएगा। अब इमेजिन करो आप, फिर मेहनत हम लेते हैं उससे, फिर मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते वक्त तो उसको खलता है नो डाउट, कहता है सर हम लोग से इतना काम क्यों ले रहे हो। बट जब रिजल्ट आता है तो वही बच्चा सामने से मैसेज करता है, सर दिल जीत लिया सर आपने, मजा आ गया सर। और ये वो फील है जिसके लिए मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हूं। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, डोंट प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ क्वेश्चन। सर जब आप अपनी पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिटर्न में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जरा इसको भी एक बार चेक करिए, क्या आप वेटेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस, है ना, कि 2 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लिख के एक बार देखा जाए। ईमानदारी से मुझे कमेंट में जरूर बताना, आप अगर कमेंट कर भी चुके हैं अभी तक किसी भी टॉपिक जो मैंने बोला था, तो भी मुझे करके बताना, क्या सच में जब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से लिख के देख रहे हो क्या, कैसे होता है सर, कैसे पता चले कैसे होता है। अरे इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर वेबसाइट पे अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर पेपर वेबसाइट पे ICI बॉस सीए फाउंडेशन लिखोगे, उसमें बिजनेस लॉ में जाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर में जाओगे, सजेस्टेड आंसर में जाओगे, तुम्हें दिख जाएगा कि 2 नंबर वाले में इंस्टीट्यूट कितना एक्सपेक्ट करता है। लाइक कि सब है तुम्हारे पास, मतलब इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है साहब, कमी है तो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की। 2 नंबर में कितना लिखना पड़ता है, 3 नंबर, ऐसे 6 नंबर में कितनी राइटिंग चाहिए, प्रेजेंटेशन 7 नंबर में कैसा चाहिए, एक बार देखो तो सही। देखने से एक आइडियोलॉजी सेट हो जाएगी, भाई ऐसे लिखते हैं। जब तुमको लोग बोलते हैं सेक्शन नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, बिजनेस का पेपर है, बिजनेस लॉ का पेपर, सॉरी इफ आई एम रूड बट ये फैक्ट है। तुम इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि बिजनेस लॉ के पेपर में बेटा तुम्हें सेक्शन नहीं आता तो मत लिखो, क्यों नहीं आता ये पूछो ना। मतलब हम पेपर देने आए, मजाक करने आए हैं। फाउंडेशन में चलो तुम पास हो गए, इंटरमीडिएट में वहां सेक्शन लिखना छोड़ दोगे, फाइनल में मतलब सीए बनने आए हो कि सिर्फ फाउंडेशन पास करने आए हो, तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन चीजों को। एंड आई बिलीव कि सीटीसी क्लासेस से पढ़ रहा एक एक बच्चा ये वैल्यू समझ पाएगा कि वो सिर्फ रटने और सीए फाउंडेशन पास करने थोड़ी आया है। समझाता हूं, मेरा पर्पस कभी ये नहीं रहा कि मैं तुमको सिर्फ ये बता दूं कि तुम सीए फाउंडेशन पास कर जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी वो है जो फाउंडेशन पास कर जाती है, फिर इंटरमीडिएट में जाके वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रही होती है, और एंड गोल ये होता है कि वो सीए को बुरा बता के इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता है, फाउंडेशन गलती से निकला है। आपको बुरा लग रहा होगा बट मैं बता रहा हूं जो चीज फैक्ट है मैं वही बता सकता हूं सर आपको। आते हैं एट द एंड, कमेंट योर रीजन कि आपका वो क्या कारण था, अगर आप एक रिपीटर से और अगर आप फ्रेशर हो तो अभी तक आप इनमें से कौन सी गलतियां एक्चुअल में करते आ रहे हो जिन्हें आप रेक्टिफाई करने वाले हो। आई बिलीव कि सीटीसी क्लासेस से पढ़ने वाला एक एक बच्चा मई 2022 अटेम्प्ट के रिजल्ट में अपने एंड से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जरूर से कर रहा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फुट्रिशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं बहुत ही जल्द। क्लास का टाइम क्या है, हर दिन शाम को 7 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखो, शानदार रहो, पढ़ते रहो।